नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कांग्रेस पक्ष के लीडर अधीर रंजन चौधरी से गलती से उनके मुंह से महामुहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपति के बदले राष्ट्रपत्नी निकल गया और जैसे ही यह शब्द उनके मुंह से निकला, उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और गलती के एहसास के साथ ही उन्होंने तुरंत माफ़ी मांगी, राष्ट्रपति जी से माफ़ी मांगी, पूरे देश से माफ़ी मांगी, मीडिया के सामने भी माफ़ी मांगी और उन्होंने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए, समझाते हुए कहा कि यह सिर्फ़ और सिर्फ स्लिप ऑफ टंग था और वह क्योंकि एक हिंदी भाषी जो राज्य से नहीं आते हैं, इस वजह से हिंदी पर उनका बहुत अच्छा प्रभुत्व नहीं है, तो यह एक गलती से उनके मुंह से निकला था। और साथियों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्वयं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भी उनकी माफ़ी कबूल की और उन्हें माफ़ी दी। पर अब मैं आपका ध्यान इस बात पे लेना चाहती हूँ कि किस तरीके से हमारी मिनिस्टर जो स्मृति ईरानी है वो किस तरीके से टूट पड़ी और जो उनका बेहुदगी भरा जो उनका वर्तन था, जिस तरीके से उन्होंने जो कांग्रेस पक्ष की कार्यकारी अध्यक्षा हैं, जो एक बुज़ुर्ग महिला हैं, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, जिसके परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया, उस महिला के सामने किस तरीके से टूट पड़ी। ऐसा लगा जाने कई सालों से भूखी थी और जैसे ही एक मुद्दा आया और वह टूट पड़ी अपने शिकार के ऊपर। इस तरीके से उन्होंने एक वर्तन किया, उनका व्यवहार किया, बहुत ही अशोभनीय वर्तन और बहुत ही गंदा व्यवहार पूरे देश ने स्मृति ईरानी का देखा है और उससे पूरा देश स्मृति ईरानी के ऊपर थू थू कर रहा है कि ये किस तरह की महिला है जिसने एक महिला के अपमान के लिए और गलती से जो अपमान हो गया था उसकी वजह से उसे एक दूसरी महिला का अपमान किया, सरेआम अपमान किया। साथियों, यह एक संस्कारों की बात होती है। कौन किस तरीके संस्कार से आता है, यह इस बात से पता चलता है कि वो सार्वजनिक तौर पे किस तरह का व्यवहार करता है। साथियों, इस मुद्दे के ऊपर संसद के अंदर और संसद के बाहर जिस तरीके से हंगामा खड़ा किया, जिस तरीके से सोनिया गांधी जी को ऐसे कटघरे में रखा जाने उनसे कौन सी बड़ी भूल हो गई हो, और उन्होंने कहा भी कि यह शब्द उनके लीडर ने कहे थे और लीडर ने जब माफ़ी मांग ली है तो इसमें अब मुझे निशाना बनाने की ज़रूरत क्या थी। खैर, कहते हैं ना कि पेट दुखे और सर कूटे, वही बात थी। स्मृति ईरानी की बेटी का गोवा में जो बार वाला मुद्दा पूरे देश ने देखा और पूरे देश ने उसके ऊपर लानत भेजी, उसी चिढ़ को निकालने के लिए उन्होंने सोनिया जी को निशाना बनाया। खैर, अब मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप ये वीडियो देखिए। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, देखिए, अब आप ये वीडियो देखिए किस तरीके से भारत देश के प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। देखिए, सुना आप सबने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटियों का अपमान किया, पूरे देश की बेटियों का अपमान किया, और इतना अपमान करने के बावजूद भी उनमें ज़रा भी शर्म हया नहीं थी या ना है कि वह अपनी इस बात के ऊपर माफ़ी मांगते, अपनी गलती के ऊपर कहते कि भाई मुझसे भी गलती हो गई थी, ये मेरा स्लिप ऑफ टंग था, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, बेटियों का अपमान करने का इरादा नहीं था। अब मैं पूछती हूँ, स्मृति ईरानी जी से पूछती हूँ, अरे आप तो उनकी पार्टी की हैं, आप तो एक महिला हैं, कम से कम आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने माफ़ी नहीं मांगी तो आप उनके बिहाफ पे माफ़ी मांग लेती। आप कह देती कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी के स्लिप ऑफ टंग हो गई, दरअसल वो बेटियों का अपमान नहीं करना चाहते थे, कोई गलत मैसेज पूरे हिंदुस्तान को नहीं देना चाहते थे बेटियों के लिए, यह उनका सिर्फ और सिर्फ स्लिप ऑफ टंग था। पर नहीं, ऐसा नहीं, जब हम गलत करें तो उसको छुपा दो और दूसरे अगर गलती से भी कुछ गलत बोल दे तो उसके बारे में आप इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दो।
यही तो आपकी नीतियाँ हैं, यही तो आपकी पॉलिसी है और यही तो आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि आप कितने अच्छे लोग हैं। खैर, अब मैं इस बात के दूसरे पहलू पे जाती हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब प्रेसिडेंट का हिंदी रूपांतर करिए। अगर प्रेसिडेंट को हिंदी में जानेंगे तो क्या कहेंगे? अध्यक्ष या प्रमुख। क्या हम राष्ट्रपति के बदले राष्ट्र प्रमुख नहीं कह सकते? क्या हम राष्ट्र अध्यक्ष नहीं कह सकते? दरअसल प्रेसिडेंट की अगर हिंदी ट्रांसलेशन किया जाए तो राष्ट्र प्रमुख या राष्ट्र अध्यक्ष ही होता है। यहाँ पे राष्ट्रपति जो गलत हो चुका है तो उसको सुधारना चाहिए ना। अभी तो आप लोग सत्ता में बैठे हो, संसद में बैठे हो, मेजॉरिटी में बैठे हो। जो गलती हुई है, जो ट्रांसलेशन में गलती पहले हुई है, आप उसको सुधारिए। मैं तो आज इस वीडियो से आपसे यही कहना चाहती हूँ कि इसमें जेंडर होना ही नहीं चाहिए, ना स्त्री और पुरुष की कहीं बात ही नहीं होनी चाहिए, मेल फीमेल की बात नहीं होनी चाहिए। भाई प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्र अध्यक्ष अथवा राष्ट्र प्रमुख। इसके साथ ही मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।